पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही ने ली मासूम की जान। सड़क किनारे मिक्सर प्लांट के लिए खोदे गहरे गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत। भंडारे में प्रसादी खाकर लौट रहा था घर। 5 घंटे की तलाश के बाद देर रात को गड्ढे में मिला। कक्षा दूसरी में पढ़ता था मासूम। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अरुआ गांव में एक मासूम बालक की सड़क किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। यह सब पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हुआ है, क्योंकि उन्होंने करीब 6 माह पहले मिक्सर प्लांट लगाने के लिए सड़क किनारे यह गड्ढा खोदा था। गड्ढे को विभाग ने भरा नहीं, उसी में डूबने से मासूम की मौत हुई है। यह घटना बुधवार शाम को बताई गई है। देर रात को सब मिलने पर परिजन बालक को बाड़ी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को कंचनपुर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अरुआ गांव निवासी बालक के चाचा दिनेश कुशवाहा ने बताया कि उनके भाई श्री भगवान का 7 वर्षीय पुत्र सुशांत बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गांव के सिद्ध बाबा मंदिर में आयोजित भंडारे में खाना खाने गया था। दोपहर करीब 3 बजे वह अकेले घर लौट रहा था। जब सुशांत घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लगभग 5 घंटे तक गांव और आसपास के इलाकों में उसकी खोजबीन की गई। बुधवार रात करीब 9 बजे सड़क किनारे पानी से भरे एक गड्ढे में सुशांत की चप्पलें तैरती मिली। शक होने पर जब गड्ढे में उतरकर देखा तो बालक पानी में डूबा हुआ था। परिजन उसे रात 11 बजे बाड़ी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबको मोर्चरी में रखा गया था, जिसका गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक 7 वर्षीय बालक सुशांत दूसरी कक्षा का छात्र था। उसके पिता श्री भगवान बाहर किसी कंपनी में मजदूरी का काम करते हैं। परिवार में उसके अलावा एक बहन और एक छोटा भाई है। दिनेश कुशवाहा और ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और संबंधित ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने पहले सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार ने मिक्सर प्लांट लगाने के लिए सड़क किनारे यह गड्ढा खोदा था। कार्य समाप्त होने के बाद गड्ढे को भरा नहीं गया, जिससे बारिश का पानी भर गया। इसी पानी में डूबने से बालक की मौत हुई है। घटना को लेकर रिपोर्ट के बाद कंचनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीडब्ल्यूडी से आरसीसी आई थी हमारे गांव में, तो इन्होंने 6 महीने पहले गड्ढा खोदा था उसमें। अभी तक वो भरा नहीं था। अब क्या है, बारिश होने के बाद में ना उसमें पानी भर गया है। तो हमारा बच्चा ऐसे मंदिर पर सिद्ध बाबा का मंदिर था, वहाँ पर खाना खाने गया था। तो उधर से लौटते समय तो पता नहीं कैसे आके वो गड्ढे में मिल गया। अब 2:30 बजे से गुमशुदा था। तो हमने इधर उधर जांच पड़ताल की, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे फोटो डाले सबके। तो बस ढूंढते 8-9 बजे, तो हमें 9 बजे उस गड्ढे में बच्चा उल्टा पड़ा हुआ था। और ये सब लापरवाही है ठेकेदार की। ठेकेदार है गोतपुरा का, तो उसका नाम है फैलाद, ठीक है। उसकी लापरवाही से ये सब हुआ है। हम सीधी फर्म पे केस करना चाहते हैं। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र के भीलगमा गांव में बुधवार शाम एक जहरीला सांप निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी, लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद टीम नहीं पहुंची। जिस व्यक्ति के घर पर सांप निकला, उसने ही सांप का रेस्क्यू करने का जोखिम उठाया और बड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू कर ड्रम में बंद कर दिया, जिसके बाद पूरी रात सांप की रखवाली करता रहा कि कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। ग्रामीण उत्तम सिंह का आरोप है कि वन विभाग की रेस्क्यू टीम की ओर से 20 से 30 मिनट में आने का आश्वासन दिया गया, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। कई बार फोन पर संपर्क किया, लेकिन बार बार केवल आने का आश्वासन मिलता रहा। सांप का रेस्क्यू करने के बाद उत्तम सिंह लाठी लेकर पूरी रात निगरानी करते रहे, ताकि सांप ड्रम से बाहर निकलकर किसी व्यक्ति या पशु को नुकसान ना पहुंचा सके। आरोप है कि रात करीब 11 बजे वन विभाग की टीम ने मौके पर आने से मना कर दिया। इसके बाद पूरी रात और अगले दिन गुरुवार सुबह तक भी कोई रेस्क्यू टीम गांव में नहीं पहुंची, तो तब उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बरसात के मौसम में जब सांप निकलने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं, रेस्क्यू टीम समय पर नहीं पहुंचेगी या आने से मना कर देगी, तो यह लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लोगों का कहना है कि वन विभाग बरसात के मौसम को देखते हुए 24 घंटे सक्रिय रेस्क्यू व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि वन्य जीवों का संरक्षण भी हो और आम लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। सरानीखेड़ा क्षेत्र में जो हमारा गांव भिलगुमा पड़ता है, उस गांव में सर्प निकला था एक कंडा के तसला में।
करीबन 3 बजे का। तो उसका हमने जो ग्रामीण वासियों की मदद से उसको हमने ड्राम में बंद कर लिया था और हमने करीबन 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन वन विभाग के लिए किया था, लेकिन 15 मिनट में, आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, रात के 10 बजने, लेकिन अभी तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत नोनहरा के गांव आरी में स्कूल के जर्जर भवन, अध्यापकों की भारी कमी, क्लासरूम की कमी, ठप पड़ी पेयजल योजना और खस्ता हाल सड़कों को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। गांव के युवक समाज सेवी मोनू शर्मा ने बताया कि गांव में 12वीं क्लास तक का विद्यालय है, जिसमें महज 4 शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। स्कूल में महज 3 कमरे हैं और छात्रों की संख्या 260 है, जिससे स्कूल में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिससे नाराज होकर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की समझाइश की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को 15 अगस्त तक समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के धौलपुर जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने कहा कि बच्चों के भविष्य और ग्रामीणों के हक से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि 15 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नंदघर साथियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। धौलपुर में IPE ग्लोबल संस्था के माध्यम से संचालित बाल वर्धन परियोजना में कार्यरत नंदघर साथियों ने अपने साथ हो रहे कथित शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण के विरोध में आज गुरुवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि नियुक्ति के समय प्रत्येक साथी को लगभग 5 नंदघरों की जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में बिना किसी अतिरिक्त मानदेय या भत्ते के 12 से 15 नंदघरों का कार्यभार सौंप दिया गया, जिससे कार्य का दबाव पड़ रहा है। साथियों का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला परियोजना समन्वयक को ज्ञापन देने का प्रयास किया तो उनकी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया गया तथा उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। नंदघर साथियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, कर्मचारियों पर डाले गए अतिरिक्त कार्यभार की समीक्षा की जाए तथा उचित वेतन, कार्यभार और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित की जाएं। 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर खोलने की मांग। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेश महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि ज्ञापन में 3rd ग्रेड शिक्षकों, शारीरिक शिक्षक, BCI, लैब असिस्टेंट के ट्रांसफर आदि राज्य सरकार से बैन हटाने की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने बताया कि 3य श्रेणी से 2nd ग्रेड में लंबित 8 साल से DPC की जाए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का ग्रेड पे 4200 रुपये किया जाए, PD हेड को समाप्त किया जाए तथा इन कार्मिकों को PEEO के अधीन किया जाए। MGGS में रिक्त रहे पदों की काउंसलिंग कराकर जल्द से जल्द भरा जाए। इसके साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए। प्रधानाचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर 50% विभागीय भर्ती की जाए। इस अवसर पर त्रिलोक यादव, मनोज कुशवाहा, राकेश प्रजापति, मधु यादव, इंदिरा सैनी, सुरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने सीखी मतदाता पंजीयन की पूरी प्रक्रिया। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिले के कोटपुरा स्कूल में निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों के लिए जागरूक मतदाता कार्ड गतिविधि का आयोजन किया गया। खेल के माध्यम से मतदाता पंजीयन की पूरी प्रक्रिया को आसान और रोचक तरीके से समझाना। गतिविधि में विद्यार्थियों को विभिन्न रंगों के कार्ड दिए गए। एक समान रंग के कार्ड मिलने पर टीम को पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, जन्मतिथि और निवास प्रमाण से जुड़े सवालों के जवाब देने थे। कच्चा 9 की टीम ने सबसे तेज और सही जवाब देकर बाजी मारी। निर्णायक की भूमिका व्याख्याता फेरन सिंह और BLO अर्जुन सिंह ने निभाई। ELC प्रशिक्षक एवं प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने बताया कि इस गतिविधि से बच्चों ने सीखा कि 18 वर्ष की उम्र पर मतदाता सूची में नाम कैसे जुड़वाएं, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP पर फॉर्म 6 कैसे भरा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाताओं को साल में 4 बार पंजीयन का अवसर मिलता है और ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध है। ELC के सीनियर सदस्यों ने निर्वाचन विभाग का आभार जताते हुए कहा कि अब हम घर जाकर अपने माता पिता को भी वोटर हेल्पलाइन और NVSP के बारे में बताएंगे।
गतिविधि का संचालन धर्मवीर सिंह व्याख्याता, प्रशांत श्रोत्रिय, श्री गोविंद और अतिवीर सिंह ने किया। उन्होंने मतदाता कार्ड बनाकर सीखने की प्रक्रिया को इतना मजेदार बना दिया कि बच्चे खुद सवाल पूछने और सोचने लगे। जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं CDEO महेश मंगल ने स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूक मतदाता बनने, मतदान को कर्तव्य समझने और परिवार को चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रेरित करने वाली गतिविधि की सराहना करते हुए इसे ELC पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। धौलपुर पुलिस ने महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान सुरक्षित नारी सशक्त समाज के तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को SP विकास सागवान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर ASP वैभव शर्मा और ASP सिकाऊ प्रकोष्ठ सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यह रैली SP कार्यालय से शुरू होकर गुलाबबाग, लाल बाजार, रेलवे स्टेशन, फद्दी चौराया, जगन चौराया, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराया और संतर रोड से होते हुए वापस SP कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आम जनता को महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर SP विकास सागवान ने कहा कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण तभी बन सकता है जब प्रत्येक नागरिक उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने लोगों से छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अथवा साइबर अपराध जैसी किसी भी घटना की तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की है। अभियान के दौरान आमजन को महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों, महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला गरिमा हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन और राजकॉप सिटीजन ऐप सहित विभिन्न सुरक्षा सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने महिलाओं से किसी भी आपात स्थिति में बिना संकोच पुलिस से संपर्क करने का आह्वान किया और समाज से महिला सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से जुआ राशि और जुआ उपकरण जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि DST टीम के द्वारा थाना क्षेत्र के भोगीराम कॉलोनी में जुआ खेलने की सूचना मिली थी। सूचना पर सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में थाने की टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12,540 रुपये और जुआ उपकरण जब्त किए हैं। DST टीम के प्रभारी श्री प्रेम सिंह जी साहिब निरीक्षक ने सूचना दी कि भोगीराम कॉलोनी में कोई जुआ चल रहा है। इस पर थाने से पुलिस टीम भेजी गई कि सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में और वहाँ जुआ खेलते हुए 4 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनसे 12,000 रुपये करीब राशि बरामद की गई है, जिनके नाम ऋषिकेश कृष्ण ऐशवीर लोकेंद्र गुजर है, जो कि भोगीराम कॉलोनी और आसपास के ही रहने वाले हैं। आपस में नातेदार रिश्तेदार हैं। इनके खिलाफ 13 RPO और 112(2) BNSS के तहत मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि एक छोटा संगठित अपराध कर रहे थे, इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जुआ सट्टे में लिप्त 10 संगठित अपराधियों को भेजा जेल। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ सट्टे के अपराध में बरसों से लिप्त करीब 1 दर्जन संगठित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जुआ सट्टे में कुल 10 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14,130 रुपये जुआ सट्टा राशि भी जब्त की गई। थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि जुआ सट्टे में श्री भगवान पुत्र राकेश कुमार, तुषार पुत्र राकेश शर्मा, साहब सिंह पुत्र आशाराम गुर्जर, ओमवीर पुत्र एदल सिंह गुर्जर, प्रशांत शर्मा पुत्र रामस्वरूप, अमजद पुत्र मुन्ना, अंकित पुत्र रामचरण कुशवाहा, दीपक पुत्र मनोहर लाल जाटव, हीरो पुत्र हरप्रसाद कुशवाहा और प्रमोद पुत्र राजन लाल जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना कोतवाली धौलपुर द्वारा पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं श्रीमान महानिरीक्षक भरतपुर रेंज भरतपुर श्री चंद्रा मैम तो जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जो भी अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों के क्रम में हमने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में करीब हमने 1 दर्जन वो लोग पकड़े हैं जो जुआ खेल रहे थे या सट्टे का काम करते हैं।
और पकड़ करके इनकी 13 आरपीजीओ के साथ साथ हमने 112(2) BNSS जो नए कानून में आई है छोटे संगठित अपराधों के लिए, वो लगाई है। और उसके लगाने के बाद में जब इनको माननीय न्यायालय में पेश किया तो माननीय न्यायालय ने सबको जेल भेज दिया और आज भी ये जेल में ही है। देखिए, पहले इनके खिलाफ करीब ऐसे हैं जिनके खिलाफ किसी के खिलाफ 20 मुकदमे हैं, किसी के खिलाफ 10 मुकदमे, किसी के खिलाफ 30 मुकदमे हैं, और इस जमानत ले लेते थे और हम छोड़ देते थे। लेकिन नए कानून आने के बाद में हमने 112(2) BNSS का उपयोग किया, तब ये जेल गए हैं, तब इनको थोड़ा डर लगा। ऐसे ही जो जुआ खेल रहे थे उनसे 14,130 रुपये भी बरामद किए गए हैं और उसमें भी ये सेक्शन जोड़ी गई है, तो जिससे वो सारे के सारे 7 आदमी थे ताश पत्ती पे जो जुआ खेले थे वो सारे के सारे जेल चले गए। अब इनको इस सेक्शन का ये डर लग रहा है 112(2) BNSS का कि हमें जेल जाना पड़ेगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी है। NSUI राजस्थान के प्रदेश सचिव बने योगेंद्र कुमार शर्मा। NSUI ने संगठन विस्तार के तहत धौलपुर के पीतम्बरा कॉलोनी निवासी योगेंद्र कुमार शर्मा को NSUI राजस्थान का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकड़ की अनुशंसा संगठन महासचिव मुकेश नराणिया की सहमति और पूर्व प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी के मार्गदर्शन में की गई है। जारी नियुक्ति पत्र में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने और सौंपे गए दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निर्वहन करने का विश्वास व्यक्त किया गया है। नियुक्ति पत्र पर NSUI राजस्थान के संगठन महासचिव मुकेश नराणिया के हस्ताक्षर हैं। योगेंद्र कुमार शर्मा की नियुक्ति की घोषणा होते ही धौलपुर एवं आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। योगेंद्र कुमार शर्मा ने इस अवसर पर NSUI के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण समर्पण, कर्तव्य निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ करेंगे और छात्र छात्राओं के अधिकारों और हितों की आवाज़ को मजबूती से उठाते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। धौलपुर जिले के बसेड़ी की आदर्श केंद्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ बदहाली का शिकार नजर आ रहा है। एक समय ऐसा था जब बुवाई और फसल सीजन के दौरान यहाँ किसानों की लंबी लंबी कतारें लगती थीं और उन्हें उचित दर पर यूरिया, DAP सहित अन्य आवश्यक उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। किसानों का कहना है कि पिछले करीब 2 वर्षों से सहकारी बीज भंडार केवल नाम मात्र का रह गया है। कार्यालय प्रतिदिन खुलता है लेकिन खाद यूरिया का स्टॉक नहीं होने से किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं किसानों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ नियमित रूप से उर्वरकों की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे उन्हें निजी दुकानों का रुख करना पड़ता है। समिति के बसेड़ी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी बलवीर ने बताया कि कार्यालय रोजाना निर्धारित समय पर खोला जाता है, लेकिन खाद यूरिया उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है। अधिकारियों की ओर से बजट और धनराशि की व्यवस्था नहीं होने का हवाला दिया जाता है, जिसके कारण ऊपर से खाद यूरिया की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। खाद की तलाश में आने वाले किसानों का कहना है कि सहकारी समिति से खाद नहीं मिलने के कारण उन्हें निजी विक्रेताओं के यहाँ जाना पड़ता है। इससे समय और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, 2024 में तो खाद आया था 200-250 रुपये, तो किसानों को वितरित भी की गई थी। अब 24 के बाद में 2 साल से कोई माल नहीं है। हमारे द्वारा डिमांड भी भेजी गई थी तो, लेकिन पैसों की वजह से नहीं आ रही। समिति एडवांस में पेमेंट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से खाद भी किसान आते हैं, वो उनको मना करते हैं, हमारे पास सामान उपलब्ध नहीं है।